पार्ट जिसमें हम पोएम 3 कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पोएम 2 को कवर किया है। तो जो पोएम 3 है हमारा द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन, composed by Walt Whitman, who was a famous American poet, essayist, journalist, humanist, ने कई उपाधियों से संबोधित किया गया था। वॉल्ट व्हाइटमैन जो जॉन अब्राहम लिंकन के बहुत ही करीबी थे, इन्हें संबोधित करने के लिए ओ कैप्टन माय कैप्टन पोएम भी राइट की है, कंपोज की है और उसमें उनको संबोधित भी किया है और उन्हें ट्रिब्यूट भी किया है, श्रद्धांजलि भी दी है। तो इस पोएम में उन्होंने रेन को संबोधित किया है। रेन जो हमारे देश को हरा भरा करती है, हमारे खेतों में हरियाली लाती है और एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, हमारी वनस्पति को सुंदर बनाती है। उसी के ट्रिब्यूट में इन्होंने रेन को संबोधित करते हुए ये पोएम लिखी है, द वॉइस ऑफ द रेन। तो द वॉइस ऑफ द रेन, जैसा कि इसका टाइटल है बारिश की आवाज या बारिश की पुकार, तो यहाँ पर बारिश की आवाज, ये बिल्कुल इमेजिनरी पोएम है, बट इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। तो ये बातचीत है, कन्वर्सेशन है पोएट और रेन के बीच, जिसमें पोएट रेन से पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो। बारिश की बूंदें पड़ती हैं, बारिश की बूंदों से पोएट पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो। तो वॉइस ऑफ द रेन रिप्लाई करती है कि सी इज द पोएम ऑफ द अर्थ। वो कहती है कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। कैसे वो कविता है, इसको वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है कि वो एक तरह से गीत है, इस पृथ्वी का गीत है। वह एक ये इस अथाह सागर और इस पृथ्वी से वो गुनगुनाती हुई एक तरह से गीत की तरह वो शुरू होती है। जिस तरह से गीत शुरू होता है इस तरह से वो शुरू होती है। यहाँ से फिर वो हेवन बढ़ जाती है, ऊपर को जाती है, फिर बादलों का रूप अस्पष्ट रूप ग्रहण करती है, फिर वापस इस पृथ्वी के सूखे तलों को धोने के लिए, सूखाग्रस्त स्थानों के लिए धोने के लिए, उनमें नमी देने के लिए, कणों को धोने के लिए, इस पृथ्वी के डस्ट को धोने के लिए और उन कणों के अंदर छिपे हुए उन बीजों को उत्पन्न करने के लिए, जन्म देने के लिए वो फिर से पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी को हरा भरा और सुंदर कर देती है और सुंदर बनाती है। फिर वो सागर में मिल जाती है और फिर वो ऊपर चली जाती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक गीत शुरू होता है, जिस सुर स्वर से, जिस राइम से स्टार्ट होता है और घूमता फिरता हुआ उसके गीत को पूरा गाया जाता है और उसको गाने के बाद पूरा घूम फिर के पूरा गाने के बाद एट लास्ट वो उसी पॉइंट पर आकर समाप्त होता है। तो वो कहती है कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। तो एक क्वेश्चन है और उसका एक आंसर है। क्वेश्चन ये है कि पोएट पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो, और एक उसी क्वेश्चन का रिप्लाई वो देती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, और उसे एक्सप्लेन भी करती है किस तरह से वो इस पृथ्वी की कविता है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम इन हिंदी। तो हम इस पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे स्टैंजा को। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा में एंड हु आर्ट यू, यहाँ पर जो आर्ट वर्ड आया है पोएट्री का आर है, प्रोज का आर है, पोएट्री में आर्ट लिखा जाता है। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, पोएट कहता है मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, धीमी धीमी गिरने वाली बौछार से पूछा हु आर यू, तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर, उसने जो मुझे उत्तर दिया उसको टेल करना, बताना स्ट्रेंज है, बड़ा विचित्र है। एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसको मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है। तो आप समझ सकते हैं पूरी इमेजिनेशन है, उसने इमेजिन करते हुए पूछा और इमेजिनेशन में है वो उत्तर बताता है कि किस तरह से एक सरप्राइजिंग आंसर देती है वो बारिश की आवाज। कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस पृथ्वी का गीत हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की उस वॉइस ने, उस आवाज ने कहा मैं इस पृथ्वी का गीत हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, तो इटर्नल शाश्वत, शाश्वत होता है कभी ना समाप्त होने वाला, हमेशा, ये प्रोसेस कभी नहीं रुकती है, पेरिशेबल नहीं है,
इटर्नल है, हमेशा मैं ऊपर को जाती हूँ। कहाँ से? कहते इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, इस पृथ्वी से, एंड द बॉटमलेस सी, इस अथाह समुद्र से, अछूते से परे मैं ऊपर चली जाती हूँ। अपवार्ड टू हेवन, उस आकाश की ओर, आसमान में चली जाती हूँ। व्हेंस वेगुअली फॉर्म, जहां पर मैं वेगुअली अनक्लियर अस्पष्ट फॉर्म रूप धारण कर लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, और पूरी तरह से चेंज हो जाती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी वैसी ही रहती हूँ, जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ, एक पानी का रूप ही लेती हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, फिर नेक्स्ट स्टैंजा में कहती है कि आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever by day and night I give life to my own origin and make pure and beautify it। तो दो स्टेंजा में ही ये पोएम कवर हो जाती है। कहती है I descend to live the droughts, I descend, descend होता है come down, नीचे उतरना, मैं नीचे उतरती हूँ। To live, live means wash, धोने के लिए, द ड्रॉट्स, सूखे स्थानों को धोने के लिए, एटोमीज, कणों को, जो धूल के कण हैं उनको धोने के लिए, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और इस संसार में जो डस्ट की लेयर छा गई है उसको धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम, और इन सभी के अंदर, विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स, जो बीज के रूप में है, ओनली, लेटेंट, अनबॉर्न, लेटेंट हाइड, छिपे हुए हैं, अनबॉर्न, बिना जन्म लिए। इन सभी की, पृथ्वी के कणों के अंदर जो बीज बिना जन्म लिए छिपे हुए हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे बिना ये जन्म नहीं ले सकते हैं, उनको जन्म देने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, और हमेशा रात दिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं रात दिन अपने उसी कार्य में लगी रहती हूँ कि मुझसे जो जन्म प्राप्त करता है, मुझसे जो पैदा होता है, उसको जन्म देने में लगी रहती हूँ। पैदा होने का मतलब, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो बीज अपने अंकुर निकालते हैं और एक नए पौधे का जन्म लेते हैं। तो वो कहती है कि दिन रात मैं बीजों को जन्म देने में लगी रहती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और उनको प्योर बनाती हूँ, पवित्र बनाती हूँ, एंड ब्यूटीफाई इट, और इन्हें सुंदर भी बनाती हूँ, उस पौधे को सुंदर भी बनाती हूँ। बारिश से ही हरियाली है, बारिश से ही ग्रीनरी है पूरी हमारी, तो वो कहती है कि मैं पृथ्वी को हरा भरा कर देती हूँ। तो इस पे यहीं से निकलती हूँ और यहीं वापस आकर मिल जाती हूँ। तो फॉर सॉन्ग, जिस तरह से गीत, इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से उत्पन्न होकर, आफ्टर फुलफिलमेंट, पूरी कहानी के बाद, वॉन्डरिंग, घूम फिर कर, रेकॉन्ड एंड अनरेकॉन्ड, रेग्ड एंड और अनरेग्ड, जिसे सुना गया हो या ना सुना गया हो, ध्यान दिया गया हो, नोटिस्ड और अननोटिस्ड, जिस पर ध्यान दिया गया हो या ना दिया गया हो, पूरा का गीत होने के बाद, डली विद लव रिटर्न, प्रेम के साथ वह उसी स्थान पर विधिवत, डली मीन्स होता है लॉफुल, कानूनी तरीके से, नियम पूर्वक वह वापस उसी स्थान पर आ जाता है जहां से ये पैदा हुआ था। तो पोएम जो वॉइस ऑफ द रेन कहती है कि मैं भी उसी गीत की तरह हूँ जो इसी पृथ्वी से, समुद्र से ही उत्पन्न होती हूँ, और घूम फिर कर मैं पूरे आसमान में घूम फिर कर एक नया रूप धारण करती हूँ, फिर वापस इसी पृथ्वी पर आती हूँ और उसी समुद्र में मिल जाती हूँ। तो मैं एक गीत की तरह हूँ। तो ये वॉइस का, ये रेन का उत्तर है। वॉइस ऑफ द रेन जो बारिश की आवाज है, ये वो रिप्लाई करती है और बताती है, अपने आप को एक गीत बताती है। तो पोएट का रेन की वॉइस के बारे में बताने का मतलब हमसे यही है कि जो रेन है, बारिश है, उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी हरियाली है उसका क्रिएशन बारिश से ही होता है। और एक मधुरता हमारे, हम जब उस ग्रीनरी को देखते हैं, सुंदर सीनरी को देखते हैं, तो मन में खुशी के गीत फूटते हैं। तो बारिश की बूंदें कहती हैं कि मैं भी इस पृथ्वी का एक गीत हूँ। इस तरह से ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम के सेंट्रल आइडिया के साथ। आज के लिए इतना ही।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।